Hello everyone. Welcome to the 30th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. अगर आपको इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं वो सारे देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है डायलेटरी। डेफिनेशन है स्लो टू एक्ट। ये देखिए, ये बंदा गोल की तरफ तो भागना चाहता है बट देखिए ये क्या है, बी कॉशियस, ओके, ऑल वाइसेस, ओके, ये सारे क्या है, ये इसके रिस्ट्रेंट्स हैं। मतलब ऐसे सच में इसको कोई पकड़ नहीं रहा, मतलब जमीन से हाथ निकाल के कोई इसको पकड़ नहीं रहा। ये सब इसका सोच है, ओके, कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा करूंगा तो क्या होगा। सोच सोच के वो बहुत स्लो होता है एक्ट करने में। मतलब अभी देखिए, आपको आपके टीचर बुला रहे हैं, आके व्हाइट बोर्ड पे ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो, ओके, इसको सॉल्व करो। आप सोच रहे हैं अगर मैं जाऊंगा, अगर ये प्रॉब्लम नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं प्रॉब्लम नहीं कर पाता तो क्या होगा, दे विल लाफ एट मी, ओके। सो आप क्या, थोड़ा सा धीरे धीरे आप अपने आप को रोक के जाएंगे। आप जल्दी जल्दी में नहीं जाएंगे, आप धीरे धीरे जाएंगे, याद कर करके फॉर्मूला, ओके। उसी को ही डायलेटरी कहा जाएगा, स्लो, इफ यू आर स्लो। नेक्स्ट वर्ड है कार्डिनल। देखिए, ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस और फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या, यहां देखिए इसका सिनोनिम है बेसिक, ओके। बेसिक क्या, अभी देखिए इंडिया के सबसे फर्स्ट पर्सन किसको माना जाएगा, द प्रेसिडेंट, ओके। ही इज द फेस ऑफ इंडिया राइट नाउ, ओके, श्री रामनाथ कोविंद, ओके, बिकॉज ही इज द प्राइम पर्सन। अभी प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या, जो सबसे पहले, श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले, उनको लेके ही बाकी सारे, मतलब जितने भी लॉज है, रूल्स हैं, उनके अनुमति से ही बनते हैं, ओके। द बेसिक थिंग, अभी बेसिक, हाँ, आपको जो बचपन में पढ़ा गया होगा, 1 into 1 = 1, 1 into 2 = 2, दिस इज ऑल्सो ए बेसिक, दिस इज ऑल्सो कार्डिनल। और देखिए, इनको कार्डिनल क्यों कहा जाएगा, अगर इफ देर इज एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी इन आवर कंट्री तो सबसे पहले आर्मी इनको ही सेफगार्ड करेगा। व्हाई, बिकॉज इज द प्राइम पर्सन ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है ब्रैगैट, ओके। ये देखिए, ए पर्सन हु बोस्ट्स अबाउट देयर अचीवमेंट्स और पोजेशंस। आपका दोस्त बोल रहा है मेरे पास 3 कार्स हैं, ओके, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, ओके। आपका कोई दोस्त बोल रहा है मेरे पास रोलेक्स का वॉच है, ओके। जो बोलते हैं ना बड़ी बड़ी फेंकने वाला, या फिर शो ऑफ, जिसके पास पैसा है वो दिखा रहा है, दिखावटी। ये देखिए, आज मुझे कर्नल का पोस्ट मिल गया, ओके, ये देखो मुझे मिल गया, ओके, मेरी मेहनत से मैंने ये पाया है, ओके। देखिए वो उसका अचीवमेंट हुआ ना, ओके, वो उसका अचीवमेंट हुआ, एंड दिस इज हिज पोजीशन एंड द पोस्ट इज हिज अचीवमेंट, ओके। वो अभी बोस्ट कर रहा है, वाहवाही कर रहा है अपनी खुद की, ओके। ही इज ब्रैगिंग, ए पर्सन हु ब्रैग्स इज ए ब्रैगैट। नेक्स्ट वर्ड है एसयूएच। डेफिनेशन है मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस इंटेंस। ये देखिए, देखिए यहां क्या लिखा है, लॉटरी विन 75,000 पाउंड्स पर वीक फॉर लाइफ। जिंदगी भर के लिए हर हफ्ते आपको 75,000 यूरो मिलेगा, ओके। इससे आपका क्या होगा, आपका सैडनेस जो है वो डाउन हो जाएगा। इट विल बी लेस इंटेंस, इट विल बी वेरी लेस इंटेंस। अगर आप दुखी है कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूंगा, घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं,
अगर आपको ऐसा कोई लॉटरी विन हो जाता है, आप ऐसा कोई लॉटरी जीत जाते हैं, देन योर सैडनेस विल गो डाउन। ओके, इससे पहले भी मैंने एक दिखाया था कि आपको अगर सिर दर्द हो रहा है, आप एस्पिरिन लेंगे, ओके, जो कि सिर दर्द का दवाई है, तो सिर दर्द क्या होगा, लेस इंटेंस हो जाएगा। ओके, जितना भी आपको जोर से दर्द कर रहा होगा वो लेस इंटेंस हो जाएगा। दैट इज एज वी एज। नेक्स्ट वर्ड है पेन्यूरी, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर और एक्सट्रीम पोवर्टी। ओके, खाने के लिए भी पैसा नहीं है। ये देखिए, ये ऑब्वियसली कूड़े के पास जी रही है। यह है डस्टबिन, दिस इज द डस्टबिन। ओके, डस्टबिन के बगल में बैठी है, ताकि कोई अगर खाना लाके डस्टबिन में फेंक रहा हो तो ये मांग लेगी। ये मांग के कपड़े भी पहन रही है। आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज डूइंग सच ए थिंग, बट आई एम टेलिंग यू, जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल लेने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप सिर्फ इसका मतलब समझ पाए। पेन्यूरी का मतलब है बहुत ही ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा गरीबी। नेक्स्ट वर्ड है टेन्यूअस। देखिए, वेरी वीक और स्लाइट। आप अगर किसी रस्सी से चढ़ रहे हैं और उस रस्सी का जो 3 रस्सी मिलके एक रस्सी बने हुए होते हैं मोटे से, जो आपका वेट संभाल पाए, अगर उसमें से 2 टूटे हुए हैं, देन दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट, दिस इज टेन्यूअस। अगर ये टूट गया तो आप गिरेंगे, और आपको पता ही है कि ये पार्ट आपका वेट संभाल नहीं सकता। ओके, देखिए, वेरी वीक और स्लाइट। थोड़ा सा अगर आप इस पे ज्यादा प्रेशर दे देंगे, ये सोचिए, ये 15 किलो संभाल सकता है, आप 16 किलो दे देंगे, 17 किलो दे देंगे, ये टूट जाएगा। दैट इज टेन्यूअस। देखिए, आप इसका सिनोनिम देखिए, वीक, फ्राजाइल। एक कांच का ग्लास, आप थोड़ी ना हाथ में किसी को ऐसे हाथ में फेंक के देंगे। कोई एक ग्लास मांगेगा, अगर आपके पास कांच के ग्लास है तो आप धीरे से हाथ में लेके उसके हाथ में थमा देंगे। आप थोड़ी ना, मतलब स्टील ग्लास कैसे, ये ले बोल के फेंक देते हैं, आप वो नहीं करेंगे। therefore that glass is tenuous। turbid, देखिए, ऑफ ए लिक्विड, क्लाउडी, ओपेक और थिक विथ सस्पेंडेड मैटर। ओके, देखिए, इसका सिनोनिम देखिए, मडी या फिर थिक। आप जो जलेबी खाते हैं, जलेबी का जो रस होता है, वो जो चीनी से बनाया गया होता है, वो बहुत थिक होता है। ये देखिए, कीचड़ का पानी, ओके, मिट्टी भरा हुआ पानी, दैट इज ऑल्सो थिक, दिस इज टर्बिड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वर्बोस। देखिए, यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। ओके, देखिए, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझाने में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोल सकते हैं। दिस इज द नॉर्मल आंसर। एनी गाय और एनी पर्सन हु इज वर्बोस, वो आपको बोलेगा इससे भी और है, अगर तू जानना चाहता है तो वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकता है, या फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकता है। वो मतलब अननेसेसरी वर्ड्स यूज करेगा। आपको इससे तो आंसर मिल गया, वो आपको ये भी बताएगा, ये भी बताएगा। दैट इज वर्बोस। नेक्स्ट वर्ड है वेनरेट, रिगार्ड विथ ग्रेट रेस्पेक्ट और रिवियर। ये देखिए, ये सल्यूट कर रहे हैं, सलाम ठोक रहे हैं, किसको, इफ ए पर्सन बिकम्स ए मार्टिर, ओके, और या अगर हम किसी को कहेंगे शहीद, ओके, तो उसको 21 तोप की सलामी मिलती है। ओके, सब सल्यूट करते हैं उसको, क्यों, बिकॉज दे आर रिगार्डिंग हिम विथ, हिम और हर विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, ग्रेट रिस्पेक्ट। ओके, दैट इज वेनरेट। अभी राष्ट्रपति जब परेड देखने के लिए आते हैं, दिल्ली में जो होता है 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी का परेड, तो सभी जवान क्या करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। वाई, बिकॉज दे आर शोइंग हिम
ग्रेट रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है विस्कस। देखिए, हैविंग ए थिक स्टिकी कंसिस्टेंसी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, हैविंग ए हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब क्या? विस्कोसिटी का मतलब है चिपचिपापन। ये देखिए, आप अगर शहद को थोड़ा सा ऐसे हाथ डुबा के निकाल लेंगे तो क्या आपका पूरा हाथ चिपचिपा हो जाएगा। आप गोंद को हाथ गोंद के अंदर आप हाथ लेके वापस से निकाल देंगे तो आपका हाथ चिपचिपा हो जाएगा। क्यों? गोंद का विस्कोसिटी और हनी का विस्कोसिटी बहुत ही हाई है। आप क्रूड ऑयल में हाथ दबाएंगे तो फिर से आपका हाथ चिपचिपा हो जाएगा। देयरफॉर विस्कोसिटी। ये देखिए, विस्कस लावा। लावा मतलब क्या? जो मोल्टन रॉक होता है, जो आपके वर्ड में उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर हम उसको आग्नेयगिरी बोलते हैं। ओके, आग्नेयगिरी जो वोल्केनो होता है। ओके, वोल्केनो होता है, उधर से लावा निकलता है, वो एक तरह का। ओके, मोल्टन रॉक, दिस इज मोल्टन रॉक। ओके, पिघला हुआ पत्थर। पत्थर कितने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से पिघलता है तो उसका भी विस्कोसिटी बहुत हाई होता है, वो भी बहुत गाढ़ा होता है। देयरफॉर दैट इज नोन एज विस्कस। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करूंगा। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।